जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जिस उद्देश्य से अप्सराएं वन में गई थी, पूरी तरह से अप्सराओं का जो वो लक्ष्य था वो सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि ऋषि श्रृंग घूमते घमाते स्वयं ही अप्सराओं के पास आ गए और अप्सराओं ने भी मौका ढूंढते ही ऋषि श्रृंग को बातों में लगा लिया। और बातों में लगाते ही उन्होंने उसका परिचय पूछा। तो ऋषि श्रृंग अपना परिचय अप्सराओं को क्या देते हैं, उसको वाल्मीकि आज के श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषि श्रृंग अप्सराओं को कहते हैं, पिता विभांड को अस्माकम तस्य अहम सुत और सहा ऋषि श्रृंग इति ख्यातम नाम कर्म में भुवि। तो क्या अपना परिचय दिया उन अप्सराओं के सामने ऋषि श्रृंग ने। उन्होंने क्या कहा, पिता विभांड को अस्माकम, कि मेरे पिता कौन है, विभांडक नामक महर्षि, और मैं उन महा तेजस्वी और जस्वी उस ऋषि का मैं पुत्र हूँ। और इस शब्द में मैं उनका पुत्र हूँ और मैं उनका जो पुत्र हूँ, मेरा नाम ऋषि श्रृंग है और मैं ऋषि श्रृंग के नाम से इस धरती पर पहचाना जाता हूँ और मैं अपने पिता की संतान हूँ और उन्हीं के साथ मैं इस वन में रहता हूँ। तो किस तरह अप्सराओं में और ऋषि श्रृंग में बातचीत का माहौल पैदा हुआ। तो पूरी तरह से ये वातावरण आज के वातावरण से मेल खाता है कि जब दो अजनबी, एक लड़का या लड़की जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बातचीत होती है, उसी बातचीत की पूरी परिस्थिति को, वातावरण को वाल्मीकि ने इस श्लोक में वर्णन किया कि जैसे ही अप्सराओं ने देखा, और अप्सराओं का तो लक्ष्य ये था कि ऋषि श्रृंग को अपने वश में करना, और ऋषि श्रृंग को अपने पास आते देखा तो उन्होंने मौका ढूंढते ही ऋषि श्रृंग को उसका परिचय पूछा और ऋषि श्रृंग ने पूरे विधि विधान से अपना परिचय दिया कि उनके पिता का नाम विभांडक है और वो उनकी संतान है और वे इस धरती पर ऋषि श्रृंग के नाम से प्रसिद्ध है। जब दो अजनबी मिलते हैं तो कैसी बातचीत करते हैं, ये आज के श्लोक में वाल्मीकि ने पूरी तरह से लोगों के सामने प्रकट कर दिया। कभी भी वातावरण में कोई चेंज नहीं हुआ। ये श्लोक हमें आज पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि कितनी सौम्य तरह से, कितनी अच्छी तरह से, कितनी विनम्रता से ऋषि श्रृंग ने उन अप्सराओं के सामने अपना परिचय दिया। और जब हम आपस में जब पहली बार मिलते हैं तो जो परिचय देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जब एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, अपना परिचय जब दे देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, ठीक वही वर्णन वाल्मीकि ने आगे आने वालों में श्लोकों में किया है। और वो कैसा वर्णन होता है उसे हम जानेंगे कल के श्लोकों में। और कल के श्लोक में तभी जानोगे जब चैनल से जुड़ोगे, उसको लाइक करोगे और उसको सब्सक्राइब करोगे। तो ऋषि श्रृंग आगे अप्सराओं से अपनी बातचीत को कैसे आगे बढ़ाते हैं, उस अप्सराओं और ऋषि श्रृंग की बात को जानेंगे हम कल के श्लोक में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि राम जी से नाता तो जोड़ना ही है, राममय जीवन को बनाना है और इस धरती को आनंदमय करना है। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और चैनल से जुड़ते हैं।